नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो मिस्ट्री। इस सप्ताह आपकी कुंडली में एक ऐसा महाराजयोग जागृत हो रहा है जो आपके जीवन के इतिहास को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि ग्रहों का राजा आपके साथ है। आज हम आपकी राशि के सभी 12 घरों का पूरा विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ग्रहों की यह चमत्कारी चाल आपको कहां-कहां से बड़ी सफलताएं दिलाने वाली है। इसके बाद वीडियो के अंत में हम उन अचूक उपायों पर चर्चा करेंगे जो इस दिव्य समय को आपके जीवन में हमेशा के लिए सुरक्षित कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि के स्वामी गुरु की। गुरु इस समय कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी गजब की फुर्ती और शारीरिक मजबूती आपको दूसरों से बहुत अलग दिखाएगी। मंत्र साधना और आध्यात्मिक रुचि से आपके मुखमंडल पर एक अनोखा तेज दिखाई देगा। अपनी मर्जी के मालिक होने का स्वभाव आपके भीतर गजब की कार्यक्षमता पैदा करेगा। संतान के साथ समय बिताने का आपका शौक दिन भर की थकान को पल में मिटा देगा। अद्भुत साहस और निडरता बढ़ने से हर चुनौती का डटकर सामना करने का आपका हौसला बढ़ेगा। संतान की तरक्की और खुशहाली से पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने का आपका हौसला कई गुना बढ़ेगा। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। फैशन, डिजाइनिंग या सौंदर्य उत्पादों के व्यापार से आपकी आमदनी बढ़ेगी। धातु, अग्नि या तकनीक से जुड़े कामों से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। सजावटी सामानों और कलात्मक मंचों पर आपकी प्रस्तुति और शैली की लोग खूब तारीफ करेंगे। साहसी और निडर होकर बात करने की आपकी शैली दूसरों को प्रेरित करेगी और आपकी एक अलग पहचान बनाएगी। आपकी कलात्मक सोच और मीठी बोली आपके घरेलू वातावरण को हमेशा बेहद मधुर बनाकर रखेगी। पैतृक जमीन जायदाद से जुड़े पुराने मामलों के सुलझने से घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और शनि के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। मुश्किल समय में आपका धैर्य खो जाना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक कमजोरी बनेगा। कम दूरी की यात्राओं में आने वाली रुकावटें आपके हौसले को कमजोर कर सकती हैं। गुप्त शत्रुओं के कारण भाई बहनों के करियर में रुकावटें आ सकती हैं। आपके अत्यधिक कड़े स्वभाव के कारण भाई बहनों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है। आपके उदास रहने के कारण अपनी सेहत और दिनचर्या सुधारने के प्रयास अधूरे रहेंगे। छोटी यात्राओं के दौरान की गई मेहनत का पूरा फल ना मिलने से निराशा होगी। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र और बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। माता के साथ आपके मधुर संबंध आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। अपनी चतुर सोच से आप नया वाहन या मकान बहुत ही आसानी से खरीद पाएंगे। पारिवारिक शांति और मानसिक स्थिरता आपके जीवन को पूरी तरह आनंदित बनाएगी। आपकी बुद्धिमानी और तार्किक क्षमता से घर का माहौल हमेशा खुशनुमा बना रहेगा। माता के असीम जुड़ाव के कारण आप अपनी सांस्कृतिक जड़ों से हमेशा मजबूती से जुड़े रहेंगे। पढ़ने लिखने की रुचि से आप अपने परिवार के बौद्धिक इतिहास को और समृद्ध बनाएंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। मनोरंजन और कला के प्रति झुकाव से आपकी रचनात्मक प्रतिभा बहुत तेजी से निखरेगी। संतान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से आपकी रचनात्मक रुचियों को नया बल मिल सकता है। मनोरंजन और सुख सुविधाओं के प्रति आपकी रुचि बच्चों के बचपन को बहुत आनंदमय बनाएगी। आपका गहरा ज्ञान और धार्मिक आचरण बच्चों को बहुत ही संस्कारी और सदाचारी बनाएगा। आपकी कलात्मक अभिरुचि और सौंदर्य बोध प्रेम संबंधों में एक नया रोमांटिक रंग और आकर्षण जगाएगा। ज्ञानार्जन के प्रति आपका झुकाव पार्टनर के भीतर भी आपके प्रति एक बहुत गहरी निष्ठा पैदा करेगा। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में बुध, राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। नौकरी के सिलसिले में एक्टिव रहने से आलस्य और मोटापा जैसी दिक्कतें दूर रहेंगी। पूजा पाठ और ध्यान में मन लगाने से पुरानी मानसिक परेशानियां दूर होंगी। संतुलित और सात्विक आचरण रखने से विरोधी आपके चरित्र पर कोई लांछन नहीं लगा पाएंगे।
अस्पताल या कानूनी मामलों के सही विशेषज्ञों से संपर्क होने से दुश्मनों का पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। नियमित रूप से अनुशासन का पालन करने से आपकी पेशेवर छवि एक बेहद जिम्मेदार कर्मचारी की बनेगी। विदेश में रहने वाले सगे संबंधियों की मदद से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के रास्ते मिलेंगे। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। साझेदारों के प्रति आपका आकर्षण और समर्पण वैवाहिक जीवन में अटूट निष्ठा लेकर आएगा। आपकी कलात्मक रुचि और सौम्य व्यवहार जीवन साथी के साथ आपके प्रेम को हमेशा जवा बनाए रखेगा। अच्छे रहन सहन और सलीके की आपकी आदत साझेदारों के मन को हमेशा खुश रखेगी। सहयोगियों के प्रति आपका आकर्षण और समर्पण व्यावसायिक साझेदारी में अटूट निष्ठा लेकर आएगा। आपकी कलात्मक रुचि और सौम्य व्यवहार समाज के लोगों के साथ आपके तालमेल को हमेशा जवा बनाए रखेगा। अच्छे रहन सहन और सलीके की आपकी आदत सामाजिक बैठकों में आपके आकर्षण को हमेशा बढ़ाएगी। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी आध्यात्मिक सोच से अचानक फालतू के खर्चे बंद हो जाएंगे। तकनीकी समझ की वजह से ससुराल पक्ष के सहयोग से अचानक बड़ी सफलता मिल सकती है। शांत रहने की कला से मानसिक उत्तेजना अचानक खत्म होकर लंबी उम्र देगी। साहस और पराक्रम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे दीर्घायु के योग बनेंगे। रहस्यमय व्यक्तित्व के कारण किसी दूर के रिश्तेदार की वसीयत अचानक आपके नाम हो सकती है। आपकी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता से खानदानी जायदाद का सौदा अचानक फायदेमंद रहेगा। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। लेखन के कार्यों से जुड़ने पर आपकी किस्मत तेजी से चमकेगी। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। संवाद कला की निपुणता सुदूर यात्राओं के दौरान आपके काम आएगी। धार्मिक यात्राओं के माध्यम से आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। साहस और दृढ़ संकल्प के दम पर आप जटिल विषयों पर भी अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। उच्च शिक्षा के बेहतरीन प्रयासों से आपको समाज में एक नया और बड़ा मुकाम मिलेगा। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में शनि और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अचानक आने वाले उतार चढ़ाव आपके मन को अशांत करेंगे, जिससे आपके चालू प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक जाएंगे। दूसरों के पचड़ों में पड़ने से आपका समय बर्बाद हो सकता है, जिससे आपके काम में बाधा आने के आसार हैं। ऑफिस में जरूरी फैसलों के समय सब्र न रख पाना लोगों के बीच आपकी इज्जत को कम करेगा। बीमारी की हालत में दुनिया से दूरी बना लेना बाहर लोगों के बीच आपकी छवि को बिगाड़ेगा। कामकाज की जगह पर काम में देरी होने से लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे और समाज में आपका नाम खराब होगा। बीमारी के इलाज में लापरवाही बरतने से आपकी सेहत बिगड़ेगी, जिससे समाज में आपकी पहचान खत्म होगी। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। क्रिएटिव और डिजाइनिंग के कामों में आपकी गहरी रुचि आय के नए जरिए बनाने में मदद करेगी। योजना बनाकर और सूझबूझ से आगे बढ़ने की आपकी कला कमाई के नए अवसर सामने लाएगी। प्रेम और स्नेह की भावना आपकी हर बड़ी महत्वाकांक्षा को एक नई ऊर्जा देगी। उच्च शिक्षा और ज्ञानार्जन आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने का जरिया बनेंगे। संतान पक्ष से मिलने वाला आदर सम्मान समाज में आपके पूरे परिवार की छवि को बहुत ऊंचा उठाएगा। धार्मिक यात्राएं और संतों का आशीर्वाद आपको संस्कारी और आध्यात्मिक लोगों के नेटवर्क से जोड़ेगा। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु, राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। अचानक आने वाले गुप्त खर्चों को आप अपनी चतुराई और पूर्व अनुमान से संभाल लेंगे। अपनी विलासिता की वस्तुओं पर होने वाले खर्चों को आप काफी हद तक सीमित कर लेंगे। दूरदराज के क्षेत्रों की यात्राएं आपके भीतर छिपे सांसारिक आकर्षण को पूरी तरह समाप्त कर देंगी। धार्मिक संस्थाओं में की जाने वाली गुप्त साधना से आपके भीतर का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। विदेशी संपर्कों और बाहरी दुनिया के विवादों से मुक्ति मिलने पर आप राहत की सांस लेंगे। अस्पतालों के चक्कर और दवाओं के सेवन से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने के योग बनेंगे। मित्रों, आइए जानते हैं
आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शनि के लिए आप शनिवार को दिन भर उपवास रखें और सूर्यास्त के बाद पीपल के पास दीपक जलाकर ही भोजन ग्रहण करें। सूर्य के लिए आप रविवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखें और भोजन में नमक का त्याग करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।